उदयपुर जिले की वल्लभगढ़ तहसील में स्थित उंटाला दुर्ग पर मुगलों का कब्जा था। इस दुर्ग को मुक्त कराने के लिए युद्ध 1605 ईस्वी में जहांगीर के समय होना बताया जाता है, लेकिन कविराज श्यामल दास समेत कुछ विद्वानों द्वारा यह युद्ध 1600 ईस्वी में अकबर के समय होना बताया जाता है। 1600 ईस्वी वाली तारीख ज्यादा सही प्रतीत होती है। इस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। इसका सबसे अहम कारण था चुंडावतों व सक्तावतों में हरावल में रहने की होड़। मेवाड़ की हरावल अर्थात सेना की अग्रिम पंक्ति में रहकर लड़ने का अधिकार चुंडावतों को प्राप्त था। जब महाराणा अमर सिंह जी ने उंटाले दुर्ग पर आक्रमण करने की बात दरबार में की, तब वहां मौजूद महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र बल्लू सिंह सक्तावत ने महाराणा जी से अर्ज किया कि हुजूर, मेवाड़ की हरावल में रहने का अधिकार केवल चुंडावतों को ही क्यों है? क्या हम सक्तावत किसी मामले में पीछे हैं? तभी दरबार में मौजूद रावत कृष्णदास चुंडावत के पुत्र रावत चेत सिंह चुंडावत ने कहा कि मेवाड़ की हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार चुंडावतों के पास पीढ़ियों से है। महाराणा अमर सिंह जी के सामने दुविधा खड़ी हो गई, क्योंकि वे दोनों को ही नाराज नहीं कर सकते थे। सोच विचार कर महाराणा अमर सिंह जी ने इस समस्या का एक हल निकाला। महाराणा अमर सिंह जी ने कहा कि आप दोनों सक्तावतों और चुंडावतों की एक एक सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करो और अलग अलग रास्तों से उंटाले दुर्ग में जाने का प्रयास करो। दोनों में से जो भी उंटाले दुर्ग में सबसे पहले प्रवेश करेगा वही हरावल में रहने का अधिकारी होगा, और उसके बाद इस बात को लेकर कोई तर्क वितर्क न किया जावे। महाराणा अमर सिंह जी ने खुद इस महायुद्ध का नेतृत्व किया। महाराणा के नेतृत्व में 10,000 मेवाड़ी वीरों ने उंटाले गांव में प्रवेश किया, जहां मुगलों से लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सैकड़ों मुगल मारे गए। मुगल सेना ने भागकर उंटाले दुर्ग में प्रवेश किया। मेवाड़ी सेना ने उंटाले दुर्ग को घेर लिया। मुगल सिपाही सालार कायम खां उंटाले दुर्ग में तैनात था। उंटाला दुर्ग में प्रवेश करने के लिए बल्लूजी सक्तावत दुर्ग के द्वार के सामने आए और अपने हाथी को आदेश दिया कि द्वार को टक्कर मारे, लेकिन लोहे की किले होने से हाथी ने द्वार को टक्कर नहीं मारी। ऊपर से हाथी मुकुना अर्थात बिना दांतों वाला था। बल्लूजी द्वार की किलों को पकड़कर खड़े हो गए और महावत से कहा कि हाथी को मेरे शरीर पर हूल दे। हाथी ने बल्लूजी के टक्कर मारी, जिससे बल्लूजी नुकीली किलों से टकराकर वीर गति को प्राप्त हुए। द्वार टूट गया और द्वार के साथ साथ बल्लूजी भी किले के भीतर गिर पड़े। बल्लूजी के इस बलिदान के बावजूद वे हरावल का अधिकार नहीं ले सके। रावत जेत सिंह चुंडावत सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही मुगलों की बंदूक से निकली एक गोली रावत जेत सिंह की छाती में लगी, जिससे वे सीढ़ी से गिरने लगे। तभी उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा सिर काट कर दुर्ग के अंदर फेंक दो। साथियों ने ठीक वैसा ही किया। इस तरह किले में पहले प्रवेश करने के कारण हरावल का नेतृत्व चुंडावतों के अधिकार में ही रहा। हाथी से टक्कर दिलवाकर दुर्ग द्वार तोड़वाया था। सिर अपना फेंक काट कर हरावल में नाम जुड़वाया था। मुगल सेना नायक कायम खां शतरंज का बड़ा शौकीन था। इस भीषण युद्ध के बीच वह दुर्ग में शतरंज का खेल खेल रहा था कि तभी स्वयं महाराणा अमर सिंह वहां पहुंचे। कायम खां ने महाराणा से विनती की कि मुझे ये खेल पूरा करने दिया जावे। खेल पूरा होते ही महाराणा अमर सिंह ने अपने हाथों से कायम खां को मारा और मेवाड़ी वीरों ने उंटाले दुर्ग पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। इस युद्ध में कई मुगल मारे गए। वह महाराणा अमर सिंह ने बचे कुचे मुगलों को कैद कर लिया। इस युद्ध में सलूम्बर के रावत जेत सिंह चुंडावत, बल्लूजी सक्तावत, वाघाजी के पुत्र अमराजी, खान देवड़ा, अहिर दामोदर, बेरीसाल, रावत तेज सिंह खंगारोत आदि योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। सलूम्बर रावत जेत सिंह चुंडावत के बलिदान के बाद मान सिंह चुंडावत सलूम्बर के अगले रावत बने। इस युद्ध में कुंवर सुल्तान सक्तावत, कुंवर मंडन सक्तावत, कुंवर जगन्नाथ सक्तावत, महाराज भाण सक्तावत आदि महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र भी काम आए। महाराज भाण सक्तावत को महाराणा प्रताप सिंह जी ने पिंडर की जागीर प्रदान की थी। इनके अलावा उंटाले के युद्ध में निमड़ी के चंदन सिंह राठौड़ के पुत्र मोहनदास राठौड़ के वीरगति पाने के बाद उनके पुत्र अमर सिंह राठौड़ को महाराणा अमर सिंह ने भैंसरोडगढ़ की जागीर दी। इस लड़ाई में देवगढ़ के रावत दूता चुंडावत राम सिंह है, महाराणा अमर सिंह के मामा राव सूपकर्ण, इसके अलावा महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र रावत अचलदास सक्तावत, कुंवर मालदेव सक्तावत, कुंवर दलपत सक्तावत व कुंवर भूपत सक्तावत ने बड़ी बहादुरी दिखाई। यह सब योद्धा इस युद्ध में जीवित बचे थे। इनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। विशेष रूप से महाराज शक्ति सिंह जी के पुत्र कुंवर दलपत व कुंवर भूपत की बहादुरी के चर्चे तो मुगल दरबार तक में होने लगे। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 8वां भाग
आपको कैसा लगा कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।